Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we will talk about class 7th Hindi annual examination solution. So let's begin. खंड खा प्रश्न 1 गांधी जी का पूरा नाम बताइए. सो मोहनदास करमचंद गांधी. सेकंड क्वेश्चन चक्की चलाने में गांधी जी की मदद कौन करता था. सो कस्तूरबा गांधी और उनके लड़के. प्रश्न 2 निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए. प्रश्न 1 मेहनत का रास्ता कैसा होता है. नेक. प्रश्न 2 कवि ने अपने लेख की रेखा किससे कहा है. सो मेहनत को. क्वेश्चन थर्ड निम्नलिखित व्याकरणिक प्रश्नों के उत्तर दीजिए. प्रश्न 1 एक शब्द का विलोम शब्द बताइए. सो अनेक. दूसरा उपसर्ग लगे हुए शब्दों का पहचानिए. सो अनुमान. तीसरा छात्रा शब्द का बहुवचन बताइए. छात्राएं. चौथा स्त्री शब्द का लिंग बदलिए. पुरुष. क्वेश्चन फोर्थ गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए. प्रश्न 1 सियार ने कौवे को गाने के लिए क्यों बोला. सो वह कौवे की रोटी का टुकड़ा लेना चाहता था इसीलिए. प्रश्न 2 कांच के बड़े बड़े जार कहाँ रखे थे. अलमारी पर. प्रश्न 3 बच्चे का ध्यान किस पर आकर्षित हुआ. एक जार पर. प्रश्न 4 ध्यान आकर्षित करने का क्या अर्थ है. सो ध्यान खींचना. प्रश्न 5 काव्यांश को देखकर प्रश्न पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए. फर्स्ट उपयुक्त पंक्ति के रचयिता कौन है. रहीम. तरुवर क्या नहीं खाता है. अपने फल. तीसरा सज्जन लोग संपत्ति क्यों संजो कर रखते हैं. परोपकार के लिए. चौथा नीर का क्या अर्थ है. जल. प्रश्न 6 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. पहला सफ़ेद कंचे किसके जैसे लग रहे थे. सो आंवले के जैसे. दूसरा बड़े मियाँ को किसके समान बताया गया है. मोर के समान. तीतर नहीं है, मोर के समान. 9 सेवेंथ निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. पहला पक्षी किससे नहीं बंधना चाहते हैं. स्वर्ण श्रृंखला से. दूसरा सच्चा मित्र कौन होता है जो विपत्तियों में काम आता है. खंड ब वर्णात्मक. प्रश्न 8 निम्नलिखित व्याकरण शब्द प्रश्नों के उत्तर लिखिए. प्रश्न 1 रात का खाना बहुत स्वादिष्ट था. वाक्य में से विशेषण शब्द छाटिए. सो स्वादिष्ट. संधि विच्छेद कीजिए. पुस्तक जमा आलय. पुस्तकालय. ज्ञान शब्द के प्रयोग से दो नए शब्द बनाइए. विज्ञान और अज्ञान. चौथा अग्नि का तद्भव शब्द बताइए. आग. प्रश्न 9 नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए. तो पहला रहीम ने धरती की तुलना किससे की है. सो शरीर से. कठपुतली किस चीज से उबल रही थी. गुस्से से. मछली से किसका मुंह नहीं छूटता. पानी का. पक्षी पंखों की होड़ा होड़ी किसके साथ करना चाहते हैं. आसमान के साथ. 9 प्रश्न 10 पहला दादी माँ क्यों उदास रहने लगी. दादाजी की मृत्यु के बाद. दादाजी की मृत्यु के बाद दादी जी उदास रहने लगी थी. प्रश्न 2 कुंवर सिंह में देशभक्ति और साधना की भावना किसने उत्पन्न की थी. सो इसका आंसर है हमारा बसूरिया बाबा ने. बसूरिया बाबा ने. नौ थर्ड याशुकी चांद को कौन सी बीमारी थी. पोलियो की. चौथा जिनका कोई रंग नहीं होता ऐसे कर्णों को क्या कहा जाता है. सफ़ेद कर्ण या लाल कर्ण. 9 11th फर्स्ट नीलकंठ ने खुद को चिड़ियाघर का सेनापति और संरक्षक नियुक्त करके क्या किया. 9 इसका आंसर हमारा यहाँ से हो जाएगा. लेखिका कहती हैं कि उन्हें पता नहीं चला कि अपने स्वभाव और संस्कारवश मोर ने स्वयं को अन्य सभी जीवों का रक्षक और सेनापति कब नियुक्त कर दिया. वह सबको लेकर उस स्थान पर पहुंच जाता जहां दाना बिखेरा रहता. वह घूम घूम कर रखवाली करता है और अगर किसी ने गड़बड़ की तो उसे दंडित भी करता था. वह उन सब का मित्र तो था ही. एक बार सांप ने खरगोश के बच्चों का आधा हिस्सा अपने मुंह में दबा लिया था. वह
चीख नहीं सकता था। नीलकंठ ने उसका धीमा स्वर सुन लिया और उसने नीचे उतरकर सांप को फन के पास पंजों से दबा दबा कर चोंच मार मार कर उसे अधमरा कर दिया। पकड़ ढीली होते ही खरगोश उसके मुंह से निकल आया। मोर रात भर उसे अपने पंखों के नीचे रखकर गर्मी देता रहता। नाउ क्वेश्चन 2, वीर कुंवर सिंह के युद्ध कौशल पर प्रकाश डालिए। कहा जाता है कि कुंवर सिंह का जन्म बिहार के शाहाबाद जिले के जगदीशपुर में सन 1982 में हुआ था। उनके पिता का नाम साहब जादा सिंह और माता का नाम पंचरत्न कुंवर था। उनके पिता साहब जादा सिंह जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे, परंतु उनको अपनी जिम्मेदारी हासिल करने में बहुत संघर्ष करना पड़ता था। और ये भी लिख सकते हैं, वीर कुंवर सिंह युद्ध कला में बहुत निपुण थे। वह छापामार युद्ध करना जानते थे। अंग्रेज उनके रण कौशल को समझने में पूरी तरह असमर्थ रहे। उनमें नेतृत्व की भावना कूट कूट कर भरी थी। वे जहाँ भी गए लोग उनके साथ हो लिए। नाउ थर्ड, पेड़ और खंबे की दोस्ती कैसे हुई। नाउ पेड़ और खंबा दोनों पास पास खड़े होते थे। एक दिन जब जोरों की आंधी आती है तब खंबा पेड़ के ऊपर गिरने से खुद पर को रोक नहीं पाता। उस वक्त पेड़ खंबे को संभाल लेता है और स्वयं जख्मी हो जाता है। इसी कारण खंबे का गुरूर भी खत्म हो जाता है। अनंत दोनों में दोस्ती हो जाती है। नाउ क्वेश्चन 4, जॉर्ज विद्यालय क्यों नहीं आया था। वह किस खेल का खिलाड़ी था। जो जॉर्ज था वो विद्यालय क्यों नहीं आया था, और वो था कंचा। वो कंचा का खिलाड़ी था और वो क्यों नहीं आया था। जॉर्ज अप्पू की कक्षा में पढ़ने वाला छात्र था। वह लड़कों के बीच सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी था। वह कंचे का खिलाड़ी था। उसे आज बुखार था इसलिए वह स्कूल नहीं आया था। नाउ 5th, यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाने के लिए तोतो चान ने क्या क्या तरकीबें निकाली। नाउ जापान के शहर तोमोए में हर एक बच्चे का एक निजी पेड़ था। चूंकि यासुकी चान को पोलियो था इसलिए वह ना तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था और ना ही किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था। तोतो चान जानती थी कि यासुकी चान आम बालक की तरह पेड़ पर चढ़ने का इच्छा रखता है, इसीलिए उसकी इस इच्छा को पूरा करने के लिए तोतो चान ने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाया और अथक प्रयास किए। नाउ प्रश्न 12, पहला, धनी मनुष्य निर्धन होने के बाद क्या करता है। रहीम ने उसे किसके समान माना है। रहीम ने धनी मनुष्य के स्वभाव की तुलना गरजते बादल से किया है। रहीम कहते हैं कि जैसे बादल गरजते हैं उसी प्रकार जब कोई धनी मनुष्य निर्धन हो जाता है तो वह बार बार अपनी बातों को बताने की कोशिश करता है। प्रश्न 2, पिंजरे में रहकर पक्षी क्या क्या नहीं कर पाएंगे। पिंजरे में रहकर पक्षी अपनी आज़ादी का अनुभव नहीं कर पाते हैं, वे उड़ भी नहीं पाते हैं। तीसरा, रहीम ने सज्जन व्यक्ति की तुलना किससे की है और क्यों। रहीम के दोहे में सज्जन व्यक्ति की तुलना मोतियों के हार से की गई है। रहीमदास कहते हैं कि जिस तरह मोतियों का हार मूल्यवान और शोभा बढ़ाने के लिए होता है और लोगों की अति प्रिय होता है, इसी तरह रहीमदास ने सज्जन व्यक्तियों की तुलना मोतियों के हार से की है। 4th, कठपुतली अपने पैरों पर क्यों नहीं खड़ी हो पा रही थी। कठपुतली को अपने पाँव पर खड़ी होने की इच्छा है लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती। उत्तर, कठपुतली अपने पाँव पर खड़ी होने में असमर्थ। परिधीनता उसे पसंद नहीं लेकिन खड़ी नहीं होती क्योंकि उसके पैरों में स्वतंत्र रूप से खड़े होने की शक्ति नहीं है। नाउ क्वेश्चन था 3, इनमें से 1, 2, 3 में से कोई अनुच्छेद लिखना था। पहला है हमारा विद्यालय, दूसरा मेरा प्रिय त्योहार, तीसरा है सुबह की सैर। हमारा विद्यालय का आप देख लो एक बार यहाँ से। देन इसके बाद मेरा प्रिय त्योहार यहाँ से। देन उसके बाद सुबह की सैर यहाँ से यहाँ तक। नाउ 14th क्वेश्चन,
अपने घर के पास सड़क पर लगे कूड़े के ढेर की शिकायत कहते हुए दिल्ली नगर निगम को पत्र लिखिए, अथवा विद्यालय में लगे कोरोना टीकाकरण कैंप के बारे में बताते हुए मित्र को पत्र। सो यहाँ से यहाँ तक है दिल्ली नगर निगम को। तो पहले लिख लेंगे पूरा, यहाँ से यहाँ तक कर देंगे। देन उसके बाद ये हमारा हो गया है अपने प्रिय मित्र को बताते हुए टीकाकरण स्कूल में, जो और अथवा वाला है ये उसका आंसर है। नाउ यहाँ से यहाँ तक। और अब देखते हैं नाउ ये हमारा आखिरी जो है मोहल्ले की सफाई के लिए नगर निगम को पत्र। सो ऐसे लिखेंगे। नाउ यहीं पे हमारा क्लास 7th हिंदी एनुअल एग्जामिनेशन सॉल्यूशन कंप्लीट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए। थैंक यू।